Assalamualaikum. Our topic of discussion is local linearity and differential. First of all, we will see that what is local linearity. Then we will move to our differential. Then we will see what is the relationship between local linearity and differential. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि लोकल लिनियरिटी होती क्या है. अ फंक्शन इज सेड टू बी लोकल ओवर एन इंटरवल इफ द डिफरेंस कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट ओवर एन इंटरवल. ठीक है, मैं एक फ़ंक्शन है, मैं उसे कहूँगी कि वो लीनियर है. अब मुझे पता है लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है. और लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं, अगर मैं वेरिएबल में देखूँ तो वो x+1 x+2 ये मेरे पास लीनियर फंक्शन है. ठीक है, तो मैं कहूँगी कि फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर ओवर एन इंटरवल के प्रॉपर इंटरवल के ऊपर मैं अपने फंक्शन को कह रही हूँ कि वो लीनियर है अगर जो डिफरेंस है ना क्वेश्चन के दरमियान वो कॉन्स्टेंट है ओवर द इंटरवल, यानी उस इंटरवल के ऊपर. अब वो कैसे, ये मेरे पास एक ग्राफ है, एक कर्व है. ठीक है, मैं पॉजिटिव साइड ले लेती हूँ एक्स वाई की. मैं देख रही हूँ कि ये मेरे पास जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, ये कर्व है. ठीक है, अब मैं कहूँ अगर मैं एक इंटरवल लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, और मैं कहूँ कि इस दो इंटरवल अगर मैंने दो एंड पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, एक बहुत छोटा इंटरवल लिया है, तो मैं देखूँगी कि उस छोटे इंटरवल के जो दरमियान में जो मेरा कर्व है ना वो कर्व नहीं रहेगा. जो मेरी लाइन है वो कर्व नहीं रहेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. अगर मैं एक बहुत छोटा इंटरवल लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इस प्रॉपर इंटरवल के दरमियान में जो है वो लाइन जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है. तो मैं कहूँगी कि वो लोकल लीनियर है, यानी उस पॉइंट पे उस इंटरवल के दरमियान वो लीनियर हो रहा है फंक्शन. इसलिए मैं ऐसे कहती हूँ कि ये क्या है, ये लोकल लीनियरिटी है. ठीक है, a line that best approximate the graph of a function is tangent line if the values are near the point of tangency. ठीक है, अब मैंने ग्राफ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है जिसे मैं कहूँगी कि ये क्या कर रही है, ये अप्रोक्सीमेट कर रही है इस कर्व की जो है जिस इंटरवल के ऊपर मैं एक वैल्यू लूँगी और उस वैल्यू को मैं शो करवाऊँगी कि उस इंटरवल के दरमियान में जो मेरे पास वैल्यू है वो लोकल लीनियर है. ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो एक लाइन है, टेंजेंट है, जो मेरे पास क्या करेगा कि वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करेगा. अब वो कैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि हम वो छोटा इंटरवल लेंगे, या मैं इसको जूम करती जाऊंगी, इतनी दफ़ा इसे जूम करूँ कि जब मैं बहुत ही जो है वो माइनर लेवल के ऊपर जाऊँ तो मुझे ये लाइन जो है वो लीनियर नज़र आए. ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन नज़र आए मुझे. तो इस वजह से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है. ये टेंजेंट मुझे डिफरेंस बता रहा है. ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और इसमें सिर्फ ये पॉइंट इसको टच हो रहा है और बाकी ये डिफरेंस बता रहा है कर्व के और स्ट्रेट लाइन के दरमियान में. ठीक है, एनी डिफरेंशिएबल कर्व इज़ लोकली लीनियर इफ़ यू जूम इट इनफ टाइम. जैसे मैंने पीछे बताया कि दो इंटरवल के दरमियान अगर मैं कोई भी जो है ना ले लेती हूँ वैल्यू, उन दो इंटरवल के एंड पॉइंट्स के दरमियान में देखूँगी. अगर मैंने ये जूम किया हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने इंटरवल है, इसके दरमियान में मैं देखूँगी ये लाइन लीनियर है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो मैं कहूँगी कि ये लोकल लीनियर है. अब मैंने फॉर्मूला देखना है लोकल लीनियरिटी का. मुझे पता चल गया कि वो प्रॉपर या एक जो है ना प्रॉपर इंटरवल के दरमियान में ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन को शो करता है ग्राफ के ऊपर, तो वो मेरे पास लोकल नेम से भी पता चल रहा है. ठीक है, लोकल लीनियर है. अब मेरे पास फॉर्मूला है फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो कि है मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. अब मुझे पता है फंक्शन तो मेरे पास क्या है वो दिया गया होगा. ठीक है, एक्स मेरे पास कोई वेरिएबल है. अब डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है चेंज इन वेरिएबल, क्योंकि मैंने देखा था पीछे कर्व था. अब ज़रूरी तो नहीं है जब मैं कर्व को जूम करूँ या मैं एक छोटा सा इंटरवल ले लूँ उसके दरमियान में देखूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं. तो वो ज़रूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो, उसमें थोड़ा सा कर्व तो होगा ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी. तो वो जो थोड़ा सा चेंज होगा वो मेरे पास डेल्टा एक्स है, वो मेरे पास एरर, मैं कहूँगी ये मेरे पास एरर है. ठीक है, जब उस एरर को रिमूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. हम फॉर्मूला पहले ड्राइव करते हैं. सिंस डेल्टा एक्स इज़ अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स वी कैन अप्रोक्सीमेट द डेरिवेटिव. ठीक है, जब मेरे पास एक वैल्यू होगी यानी एक प्रॉपर इंटरवल के दरमियान में और वो बिल्कुल उसका जो ग्राफ है
वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा होगा, थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होगा कर्व के अंदर, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेट करूँगी, ठीक है, उसकी वैल्यू का डेरिवेटिव लेके उस प्रॉपर इंटरवल के अंदर। अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी उसकी अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इन दोनों साइड पे डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। जब मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, डेल्टा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो नेगेटिव वैल्यू थी उससे दूसरी साइड पे लेगी, वो पॉजिटिव होगी, और मेरे पास राइट साइड पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही रह गया। मेरे फॉर्मूले का क्या मतलब है, फॉर्मूला का क्या मतलब है, अब मैं वो देखती हूँ, व्हाट डज द फॉर्मूला मीन। अब यही फॉर्मूला उसने दोबारा लिख दिया, सिर्फ उसको वर्ड की फॉर्म में उसको जो है वो डिस्क्राइब किया है। द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, एट एक्स अ लिटल बिट ऑफ एक्स, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स प्लस अ लिटल बिट यानी चेंज अ लिटल बिट इक्वल द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यानी इक्वल द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स विद द लिटल बिट, यानी प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड एक्स लिटल बिट, ठीक है। ये उसने चेंज को लिटल बिट का है। यूज टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन टू फाइंड द एरर ऑफ एन अप्रोक्सीमेशन, यानी कर्व के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है, इस छोटे से इंटरवल के दरमियान जो मैंने देखना है कि मेरी लाइन लीनियर है या नहीं, स्ट्रेट है या नहीं, थोड़ा सा जो कर्व है, थोड़ा सा जो एरर है, उसको रिमूव करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 9.01। अब उसने वैल्यू दी हुई है अंडर रूट 9 अगर खाली होता तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेते, हमारे पास आंसर आता 3, मगर जो चेंज क्या है वो 0.01 का है। अब मैंने डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाना है और इसको अप्रोक्सीमेट करना है। अब मैंने कहा कि मेरे पास जो एक्स है ना वो है 9 और डेल्टा एक्स यानी जो चेंज है वो मेरे पास है 0.01। अब जब मैं 9.01 को दोबारा ऐड करूँगी तो मेरे पास दोबारा यही वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू बन जाएगी 0.901, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे पास एक्स 9 है, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल ली है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाल ली है, डेल्टा एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। अब मैं सब वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट कर दी, यानी एक्स की वैल्यू थी 9 और डेल्टा एक्स की थी 0.01, यहीं एक्स की वैल्यू थी 9, डेल्टा की वैल्यू पुट की और अगेन एक्स की वैल्यू पुट की। अब मुझे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी तो चाहिए, एक्स और डेल्टा एक्स के तो मैंने पुट कर दी है, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। फंक्शन की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लूँगी तो मुझे पता है अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह वैल्यू पुट की तो 1/2 अंडर रूट 9 आ गया। अब मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इन इक्वेशन, तो मैंने जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू भी पुट कर दी अंडर रूट 9 और 1/2 अंडर रूट 9। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3.001666, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर खाली अंडर रूट 9 होता तो मैं इसे डायरेक्टली 3 लिख लेती, क्योंकि मेरे पास चेंज था यानी डेल्टा एक्स था वो 0.01 था, तो उस चेंज को मैंने जब अप्रोक्सीमेट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप अंडर रूट 9.01 को वैल्यू को पुट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि मुझे इससे डिफरेंशियल के फॉर्मूला लगा के इसे अप्रोक्सीमेट करना था, देखना था कि लोकल लिनियरिटी पे कौन सा एरर आ रहा है, तो ये मेरे पास एरर है, यानी ये चेंज है मेरे पास एक्स की वैल्यू में, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ। अब उसने फिर से कहा है कि यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 3.98 और उसकी पावर है 4, ठीक है। अगेन एफ ऑफ एक्स मेरे पास है एक्स की पावर 4, मैंने इसको एक्स कह दिया इस वैल्यू को। एफ डैश ऑफ एक्स मुझे पता है पावर 2 लगाऊंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सामने आ जाएगी, और पावर में से 1 जो है वो कम हो जाएगा तो 4x³ हो जाएगा। एक्स जो है वो 4 है, डेल्टा एक्स मैंने रखा है -0.02, 4 में से माइनस करेंगे 0.02 तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यही फंक्शन वाली, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फॉर्मूला में मैंने एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ एक्स की, एफ डैश ऑफ एक्स की भी पुट की, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेशन क्या आई है 250.88। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया और फिर मैंने अप्रोक्सीमेट किया, यानी जो बिल्कुल एडेड था लाइन के स्ट्रेट होने में, अगर मैं कोई एक छोटा सा इंटरवल लेती हूँ, उस इंटरवल के दरमियान अगर मेरी लाइन थोड़ी सी कर्व जा रही है, स्ट्रेट नहीं है, तो मैं स्ट्रेट करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँगी और इस कर्व को और टेंजेंट के दरमियान में दिखूँगी कि क्या एडेड है, तो वो एडेड फाइंड करने के मैंने डिफरेंशियल यूज़ किया, यानी उस इंटरवल के दरमियान में जो फंक्शन की वैल्यू थी उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैंने डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज़ किया।